आज हम निश्चित समाकलन का जो अनुप्रयोग में एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द कर्व, उसका दूसरा चैप्टर 8.2 पढ़ेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हल करेंगे। 8.2 दो क्वेश्चन हो गए थे उस दिन और थर्ड क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। थर्ड में आपका दिया है वक्रों y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x बराबर 0, x बराबर 3। तो इतनी चीज़ों से घिरा हुआ एरिया हमें चाहिए। तो सभी को हम एक में बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो ये 2 इकाई अपवर्ड होगा, यानी x इक्वल टू 0 पे y क्या होगा 2, ये 0.02 होगा, ये शीट से इसका परवलेगा। y बराबर एक्स लाइन, जो y बराबर एक्स लाइन है ये पैराबोला को कट नहीं करेगी, ये एकदम कोणार्धक रेखा है इसकी। और x बराबर 0 यही y एक्स की इक्वेशन होती है, और x बराबर 3 ये यहाँ कहीं होगी। ये लाइन है आपकी x बराबर 3। अब आपको इतने से घिरा हुआ y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, y बराबर x बराबर 0 और x बराबर 3, इससे जो कवर्ड एरिया है वो आपका ये वाला रहेगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। हमें ये भी कन्फ्यूजन दूर कर लेना है कि पैराबोला और ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। इसको आप इस तरह चेक कर सकते हैं, जब आप इन्हें सॉल्व करने जाएंगे तो y की वैल्यू इक्वेट करा देंगे और ये आएगा आपका इतना। अब इसके जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स हैं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा नेगेटिव, तो ये रियल रूट्स नहीं देगा, और जब रियल रूट्स नहीं देगा तो इसका मतलब कट नहीं करेगा ये, यानी ये इसके नीचे से ही रहेगा। y बराबर एक्स लाइन पैराबोला के नीचे रहेगी। पैराबोला था आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये x बराबर 3। तो ये एरिया आपको चाहिए, तो ये एरिया होगा आपका a इक्वल टू एक्स की लिमिट आएगी 0 to 3, ये y1 रहेगा, ये y1 और ये y2। तो y1 की वैल्यू होगी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस 2 पैराबोला है, माइनस और दूसरा y2 होगा x। इसको आपको इंटीग्रेट कर लेना 0 to 3। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स की y3, इसका 2x और x का एक्स स्क्वायर y2। तो लिमिट होगी 0 to 3 में तो सब 0 हो जाएगा, 0 में 0 हो जाएगा, 3 में आएगा आपका 9 + 6 - 9/2, 3 रखने पर तो ये हो जाएगा 15 - 9/2, तो ये आ जाएगा 21/2। ठीक है, 21/2 वर्ग इकाई। इस तरह आपका एरिया निकल आएगा ये। तो इधर आप ग्राफ में ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका फोर्थ। अब ये आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल समाकलन विधि से निकालना है। ठीक है, तो समाकलन से लिख के आएगा समाकलन से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष, अब यहाँ शीर्ष दिए हैं आप, जिसके शीर्ष -10 और 13 और 32, ये 3 वर्टेक्स दिए। तो पहले हम इसका रफ स्केच बनाएंगे इसी क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो चलिए वाई एक्स, ये एक्स अक्ष हो गया, -10 यहाँ होगा एक्स अक्ष पे, इसे ए मान लीजिए, और 1,3 यहाँ होगा बी, और तीसरा 3,2 इधर कहीं होगा। तो इनसे जो बनने वाला ट्रायंगल होगा वो आपका इस तरह बनेगा। इसको भी मिलाइए और इसको मिलाइए। इस ट्रायंगल का एरिया आपको इंटीग्रेशन से निकालना है। तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। अब हमें इसको इंटीग्रेशन से निकालना है, तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान देना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस 1 होगी, क्योंकि ये 1,3 है, यानी ये पॉइंट आपका x = 1 होगा। अब हमें दो एरिया मिल रहे हैं तो अलग अलग ही निकालने होंगे, एक ये एरिया और एक ये एरिया। इनमें लिमिट भी अलग अलग रहेगी, ये y1 y2 रहेंगे पहले वाले के, और दूसरे के लिए ये y1 y2 रहेंगे।
लिमिट होगी 0 to 1 और फिर आएगा 1 to 3 तक जाएगा ये। अब हमें सारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी होगी। तो ए बी की इक्वेशन हमें चाहिए, ए सी की चाहिए, बी सी की चाहिए। तो तीनों सरल रेखा की इक्वेशन निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन से करेंगे। और आप यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं कि वर्टेक्स से आप पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो आपको आंसर भी पता रहेगा, वैल्यू वही आएगी जो इधर आती है। तो आप इसको अलग से कैलकुलेट करके आंसर भी क्लियर रख सकते हैं, और आंसर यही आएगा इसमें भी और यही उसमें होगा। तो फिलहाल हम तीनों इक्वेशन निकालते हैं। ए बी रेखा की समीकरण, ए बी रेखा क्या है, -1 0 और 1 3 से जाने वाली रेखा। तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो ये आपका 2 इधर 3 है तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो यह y इक्वल टू आपका आएगा 3/2 x प्लस 1। ये इक्वेशन हो गई आपकी ए बी, y इक्वल टू 3/2 x प्लस 1। हम निकालते हैं बी सी। बी सी लाइन में आपका किससे जा रही है, 1 3 और 3 2 से। फिर सूत्र लगाएंगे दो बिंदु से जाने वाली रेखा, तो y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। तो y बराबर 3 इधर आएगा और ये कितना है आपका -1/2 x प्लस 1/2, अंदर वहाँ कर देंगे -1 और +3। तो ये लाइन हो जाएगी आपकी -x/2 और +7/2, या पूरे के इकट्ठे में ये लिख सकते हैं -x + 7/2। ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई बी सी। अब निकालेंगे इसके बाद ए सी लाइन की। ए सी लाइन कहाँ से पास हो रही है, -1 0 और 3 2 से। इसकी इक्वेशन होगी y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये x1 y1 x2 y2 रहेंगे और x माइनस x1। अब ये क्या मिलेगा आपको 4, तो y इक्वल टू 2/4 1/2 हो जाएगा और ये x प्लस 1 रहेगा। ये तो अब तीनों की इक्वेशन हो गई। तो इस एरिया को मैं कह देता हूँ A1 ये, और इसको कह देता हूँ A2। दोनों अलग अलग निकलेंगे। तो जो अभी क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये होगा आपका अब y1 माइनस y2 से। पहली लिमिट होगी आपकी -1 to 1 और y2 होगा ये, y2 है आपका 3/2 x प्लस 1 माइनस ये लाइन AC की इक्वेशन क्या है, x प्लस 1/2 और dx। ये एरिया होगा प्लस दूसरा होगा 1 to 3। अब ये y1 है, इसके लिए ये लाइन कौन सी है, BC। BC की इक्वेशन क्या थी, -x + 7/2 माइनस AC की आएगी, AC फिर यही रहेगा, दोनों के लिए यही है y2। तो AC की इक्वेशन थी हमारी ये x + 1/2 पूरे का dx। अब हमें इंटीग्रेट करके इन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए पहले वाले में 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन लिया, -1 to 1। अभी क्या बचेगा इधर 1/2 के बाद 3x, और 3x में से ये x हट जाएगा तो 2x। ये +3 है और ये -1 है तो 2 बचेगा। कितने का करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इसे। और माइनस प्लस यहाँ भी 1/2 कॉमन है, 1 to 3 लिमिट है, इसे भी सॉल्व करेंगे तो 2 बाहर आया है। ये हो जाएगा आपका -2x, ये -x, ये -x, और ये है 7 - 1, कितना बचेगा 6 dx। अब इनको इंटीग्रेट करेंगे, 1/2 दोनों में रहेगा तो कैलकुलेशन कहीं कर देते हैं। 1/2 दोनों में कॉमन है तो इसको मैं मान लेता हूँ ए, एरिया को ए बराबर 1/2 दोनों में कॉमन रहेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x² 2 से 2 कैंसिल होगा और 2x। लिमिट होगी इसकी -1 to 1 प्लस इसका क्या होगा -x² तो 2 कट जाएगा, तो इसका होगा 6x। तो इधर लिमिट आएगी 1 to 3। अब आपको ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है और ये पूरी कैलकुलेशन के बाद इधर आपको मिलेगा 8। ये आंसर आ जाएगा 4 वर्ग का। अब इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो इसमें नई चीज़ क्या है, इस क्वेश्चन में आपको तीनों की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अगर इक्वेशन दे देगा लाइंस की तो फिर थोड़ा सा आसानी रहेगी,
ये तीनों की इक्वेशन निकाली आपने, और ये आपको पॉइंट दिए थे, पहले आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया और y1 माइनस y2 इंटीग्रेशन से दिखाना था। आप उसका क्षेत्रफल उससे निकाल के सारणिक से चेक भी कर सकते हैं आंसर कितना आएगा। जैसे इसी का हम देखें तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 से इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, तो उससे चेक हो जाएगा आंसर आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें आपकी साइड्स की इक्वेशन दी है। 5वें में कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं x बराबर 4 y बराबर 2x प्लस 1 और तीसरी है y बराबर 3x प्लस 1 वर्ग इकाई। तो चलिए आंसर इसका आएगा 8 वर्ग इकाई। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे इक्वेशन गिवन है, तो x बराबर 4 लाइन कौन सी होगी, x बराबर 4 लाइन यहाँ होगी, तो ये हो गई आपकी x बराबर 4, y बराबर 2x प्लस 1, ये आपकी -12, 0 और 0, 1 से जाएगी, ये हो गई आपकी, ये लाइन हो गई 2x प्लस 1, ये हो गई x बराबर 4। तीसरी लाइन है 3x प्लस 1, ये कहाँ से जाएगी, -1/3 से, और यहाँ क्या होगा 1 ही होगा। और इसको और आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो ये होगा, ये सीधा 1, दोनों 1 से जाएंगी। ठीक है, ये एरिया में फाइंड करना। तो ये x = 4 है और इसकी इक्वेशन पता है, ये भी हमें पता है, ये वाली कौन सी है 3x प्लस 1। इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें एक सही आ जाएगा और एक ही ट्रायंगल इस तरह है और दोनों के लिए y1 y2 सेम रहेगा। तो इधर एरिया होगा आपका 1 to 4, x = 1 से 4 तक मिलेगा, y1 ये रहेगा 3x प्लस 1 और y2 रहेगा आपका ये नीचे वाला दैट इज 2x प्लस 1 dx। अब इसको पहले सॉल्व कर लें, तो 3x 1 1 कैंसिल होगा, ये कितना बचेगा सिर्फ x, और x का इंटीग्रेशन क्या होगा x² 2, लिमिट होगी 1 to 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये कितना बचेगा 8 - 1/2। तो 3x प्लस 1, ये वाली थी लाइन आपकी 3x प्लस 1, दोनों कहाँ से जाएंगे, -1/3 था और ये -1/2 था, और ये दोनों 1 से पास होंगे। तो y1 था आपका 3x प्लस 1, ये y1 है, और y2 है 2x प्लस 1। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे पहले, 1 1 कैंसिल, ये सिर्फ क्या बचेगा x 1 to 4, x का क्या होगा, और 1 to 4 में ही आएगा आपका 4² 2 यानी 16/2, फिर आएगा 1/2, कितना बचेगा ये 15/2। अब छठवां, 6 में आपको वृत्त दिया है x² + y² बराबर 4 और सरल रेखा है x + y बराबर 2। इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल बताना, दोनों से घिरा हुआ। चलिए इसको बनाइए सर। सर्कल की रेडियस कितनी है यहाँ 2, और दिया है ना 2 0 0 2, और ये लाइन होगी x + y बराबर 2। ये किस तरह बनेगी, ये जाएगी आपकी इधर से 0 2 और 2 0 से, ये लाइन की इक्वेशन होगी, ये लाइन बनेगी x + y = 2। तो इससे दो एरिया घेरेंगे, तो आपको छोटा वाला पूछा है, से घेरा छोटा क्षेत्र, छोटा मतलब ये वाला छोटा है और शेष ये वाला एरिया बड़ा है, तो हमें छोटा पूछा है तो ये वाला हमें निकालना है। यहाँ पे हम ये स्ट्रिप काट सकते हैं, ये वर्टिकल वाली, और वर्टिकल वाली नहीं काटना है तो ये हॉरिजॉन्टल भी कटेगी, यहाँ ये वाली भी काट सकते हैं। वर्टिकल में यहाँ आपको कुछ चीज़ें छूट सकती हैं तो हॉरिजॉन्टल ही काटते हैं, यानी स्ट्रिप का यहाँ ध्यान देंगे आप। स्ट्रिप होगी आपकी
वैसे इसका आंसर आप यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव में अगर आप चाहें तो इसका आंसर मैं इस तरह निकाल सकता हूँ। देखिए रेडियस कितनी है इसकी 2, तो फोर्थ पार्ट का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे वृत्त का। तो पाई और आर की वैल्यू इधर कितनी है 2, रेडियस 2 है इसकी, ये 4 हो जाएगा। 4 पाई एरिया है पूरे सर्किल का। तो ये पाई होगा, ये पाई होगा, ये पाई होगा, ये भी पाई होगा, तो ये 3 पाई ये मिला। और इस ट्रेंगल का कितना होगा 1/2, 2 गुणा 2, ये आएगा 2। अगर मैं इन सबको पूरे सर्किल से घटा दूँ, यानी पूरे सर्किल का है 4 पाई, उससे मैं 3 पार्ट और ये त्रिभुज का हटा दूँ, 3 पार्ट ये 3 पाई और त्रिभुज 2, तो ये पूरा क्या बचेगा पाई माइनस 2। तो आंसर आप यहाँ से निकाल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, समझ लीजिए। बाकी आपको इधर बोर्ड में सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन होगी। तो ट्रेंगल का दिखा के आप घटा के भी कर सकते हैं, हमें ये एरिया चाहिए, यहाँ सिमेट्री है, इस ट्रेंगल का निकाल लें और फोर्थ पार्ट से हटा दें तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ट्रेंगल का इंटीग्रेशन दिखा दें और फोर्थ पार्ट से घटा दें। बाकी अगर आपको कैलकुलेशन करनी ही है तो फिर ये आएगा आपका, देखिए यहाँ स्टेप कटेगी ये, तो यहाँ आएगा डी वाई। जब यहाँ डी वाई आएगा तो यहाँ x2 माइनस x1, तो ये राइट वाला x है, ये सर्किल का राइट x क्या होगा √4 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस लेफ्ट वाला x क्या है ये इसका x है आपका 2 माइनस वाई। वाई की वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी 2 माइनस वाई, और इधर क्या आएगा डी वाई। अब x कहाँ डी वाई है तो y कहाँ से कहाँ तक बदलेगा 0 से 2 तक। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या होता है सूत्र इसका x/2 तो y/2 √ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो यहाँ होगा y/2, और लिमिट है 0 से 2, ये अभी आधा हुआ है, और फिर इसका होगा, तो मैं इसका पहले सॉल्व कर लूँ इतने का। ये आपका आएगा 2 रखने पे होगा, 2 से 2 कैंसिल, ये 0, इधर 2 में आएगा 1, ये 2 और ये आएगा पाई/2, ये सिर्फ आएगा आपका पाई, कितना मिला पाई, और ये वाला आपका आ जाएगा 2। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं इधर इतने बार को, तो इसका 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 होगा इंटीग्रेशन, और लिमिट लगाएंगे 0 से 2, तो अपर लिमिट 2 आएगी, तो 4 माइनस 4/2, ठीक है, तो ये कितना आएगा 2, तो पूरा आंसर हो जाएगा पाई-2, ये माइनस है, पाई-2 एरिया मिल जाएगा, और हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव से। अब इसका आखिरी है 7वां, वाई स्क्वायर बराबर 4x और y बराबर 2x द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। तो एक आपका पैराबोला है, ये हो गया, और y बराबर 2x लाइन है जो वो यहाँ पे इस तरह होगी, इसको कट करेगी 2 जगह, और कहाँ कहाँ कट करेगी ये भी हम पता कर सकते हैं। एक पॉइंट हमें पहले से पता है कि 1.00 मिलेगा, और दूसरा वाला इसे हमें निकालना होगा, फिर ये y1 और ये y2 की काम करेंगे। तो चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y की वैल्यू रख दीजिए, तो ये वाई स्क्वायर बराबर 4x है, वाई बराबर 2x रख दीजिए, तो 4x स्क्वायर बराबर 4x, तो x की एक वैल्यू आएगी 0, एक आएगी 1, तो ये पॉइंट होगा 1, 2, x बराबर 1 होगा। तो ये एरिया में फाइंड करना है, क्या होगा ये इक्वल टू लिमिट 0 से 1, y1 किसका आएगा पैराबोला का, कितना 4x, और y2 कितना है 2x dx। अब इसका 2 बाहर आ जाएगा, रूट x का क्या होता है 3/2 और बटे 3/2, और माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट है यहाँ की 0 से 1, तो 4/3 x रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, एक बार फिर से लिख दिया। फिर अब लिमिट लगाते हैं, यहाँ पर माइनस लोग, तो अपर में क्या आएगा 4/3, इधर x 1 हो जाएगा सर, -1 और 0 में दोनों 0 हो जाएंगे, तो ये बचेगा आपका 1/3 वर्ग का, ठीक है।
अब चलते हैं मिसलेनियस में, क्या की प्रॉब्लम थी इसकी। अब अगली एक्सरसाइज आपकी मिसलेनियस है, प्रश्नावली 8 पॉइंट की। तो इसका पहला है और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2 तथा एक्स अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। तो एक्स अक्ष से भी घिरेगा और इनसे, तो इसका फिगर सिंपली बना लीजिए। y बराबर एक्स स्क्वायर इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 और एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष भी आ जाए और तो कौन सा एरिया होगा ये होगा, ठीक है। ये एक्स अक्ष के साथ गिर रहा है तो वाई डी एक्स हो जाएगा, और ये लिमिट है 1 और ये है 2। तो जो क्षेत्रफल होगा ये होगा 1 से 2 वाई डी एक्स, वाई कितना है एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 1 से 2। तो इसका क्या होगा एक्स की बाई 3 और लिमिट 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा 7/3 वर्ग इकाई। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 5 और एक्स अक्ष। ये भी उसी तरह है काफ़ी, इसका ग्राफ भी उसी तरह होगा लेकिन श्रिंक होगा, उससे थोड़ा सिकड़ा हुआ होगा, वैल्यू बड़ी मिलेंगी इसे मान लीजिए। और एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 5 यहाँ होंगे, ये 1 होगा और एक्स अक्ष का भी इन्वॉल्वमेंट है इधर, तो यहाँ कौन सा एरिया रहेगा ये रहेगा। ये भी एक्स अक्ष के साथ गिर रहा है तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 1 से 5 वाई डी एक्स, वाई कितना है एक्स की पावर 4 डी एक्स। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन 5/5, लिमिट आएगी 1 से 5, ये 5/5 माइनस 1/5 एक रखेंगे तो ये हो गया आपका 5/4, ये माइनस 1/5। तो इसे सॉल्व कर लेंगे और 625 है तो ये बचेगा आपका, मल्टीप्लाई करा लेंगे इसको सॉल्व करके, तो ये पूरा आएगा 3124 अपॉन 5 वर्ग इकाई, ठीक। तीसरे में आते हैं, तीसरा क्वेश्चन है प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में आपको निकालना है y बराबर 4x स्क्वायर, x बराबर 0, y बराबर 1 और तथा y बराबर 4 के द्वारा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो y बराबर 4x स्क्वायर ये पैराबोला है, ये हो गया। x बराबर 0 किसकी इक्वेशन होती है y अक्ष की, ये x बराबर 0 और y बराबर 1 ये होगी, y बराबर 4 यहाँ होगी, ठीक है। ये आपकी y बराबर 4, y बराबर 1 और ये x बराबर 0। और प्रथम चतुर्थांश में तो आपसे ये पूछा जा रहा है, अगर प्रथम चतुर्थांश ना कहा होता तो ये भी आता, लेकिन सिर्फ प्रथम में है तो इतना निकाला जाएगा। इधर लगेगा एक्स डी वाई, क्योंकि ये स्टेप ये वाली कटेगी यहाँ, ये जब ये स्टेप कटेगी तो इधर चौड़ाई नापी जाएगी वाई में यानी डी वाई। और कैसे निश्चित करते हैं कौन सी स्टेप कटेगी, उसके लिए हमें इस तरह लेना है कि वक्र में जो दोनों वक्रों से एरिया घिर रहा है वो दोनों को टच करे आपकी स्टेप, अगर टच नहीं कर रही है तो फिर आपको अलग अलग करना होगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा इधर, वाई कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा 1 से 4 एक्स डी वाई, ये वाला लगेगा। 1 से 4 एक्स की वैल्यू कहाँ से पाएंगे आप, एक्स आएगा पैराबोला से, तो एक्स स्क्वायर बराबर है आपका y/4, तो x होगा √y/2 और इंटू डी वाई, 1/2 बाहर, अब y घात 1/2 का होगा तो 2/3 और ये होगा y√y इंटीग्रेशन, और लिमिट आएगी 1 से 4, 2 से 2 कैंसिल होगा, अब ये आएगा 4√4 माइनस 1√1 यानी 8, 7 तो ये पूरा हो जाएगा 7/3 वर्ग इकाई, ठीक है। अब है आपका फोर्थ
इसमें y इक्वल टू है x प्लस 3 का मॉड, और इसका ग्राफ बनाना है और इसके बाद आपको इसको क्या, अब इसकी फिर वैल्यू निकालनी है आपको। वैल्यू चाहिए -6 0 और x प्लस 3 का मॉड dx, फिर इसकी वैल्यू भी बताइए। ठीक है, तो हम इसको ऑब्जेक्टिव से भी ट्रीट करेंगे और सॉल्व करके भी दिखाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही पहले देख लें, आंसर चेक कर लें, फिर वैसे भी दिखा देंगे। तो x प्लस 3 का मॉड, तो इस तरह की मैंने आपको ग्राफ बताई थी, फिर से इसको देख लीजिए। y इक्वल टू एक्स प्लस ए या माइनस ए, तो ऐसे में आप जो भी यहाँ अंदर दिया है इसको जीरो करेंगे। x अगर a आ रहा है तो इसका शीर्ष इस तरह बनेगा, ये b बनेगा हमेशा, और अगर माइनस a आ रहा है तो जहाँ इसको बनना चाहिए वहाँ बनाएंगे और फिर इस तरह चलेगा, तो ये b बनेगा हमेशा। तो इधर इसको जीरो करेंगे तो कितना आएगा -3, ये तो सीधा सीधा तरीका, जीरो पर वैल्यू 3 होगी तो ये बनेगा ऐसे ही, ये 0 3 होगा। हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए एरिया, -6 से 0 तक, -6 यहाँ कहीं होगा और 0 ये है एक्स, तो हमें ये एरिया मिलेगा एक्स एक्स के साथ ये, और ये डिस्टेंस कितनी है 3, ये कितनी है 3, ये भी डिस्टेंस 3 है, -6 पे ये वैल्यू भी 3 होगी, इधर -6 रखेंगे तो +3 आएगा। तो इसका एरिया होगा 1/2 3 गुणा 3, और इसका होगा 1/2 3 गुणा 3, 9/2 9/2 दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये एरिया और इधर डेफिनेट इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होगी, ये एक्स एक्स ऊपर है पूरा इसलिए ऐसा होगा। ये कितना आ जाएगा 9। एक तो ये तरीका हुआ, और दूसरा इंटीग्रेशन से आपको अगर करना है तो इसे ब्रेक करना होगा, तब उसको इस तरह ब्रेक करेंगे, -6 से 0, इसको से कन्वर्टेड कर लें, x प्लस 3 का मॉड dx। इसको हम दो लिमिट में ब्रेक करेंगे, एक होगा -6 से -3, इस केस में नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव में आएगा -x -3, पूरा नेगेटिव में खुलेगा, प्लस -3 से 0 तक ये पॉजिटिव रहेगा, यानी x प्लस 3 0। अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, एक बार लिमिट ये है और एक बार लिमिट ये है, इससे आपको बिल्कुल 9 आएगा। ठीक है, ये होगा इंटीग्रेशन, फिर लिमिट होगी आपकी -6 to -3, और फिर ये वाला होगा x² y2 + 3x, इधर लिमिट होगी -3 से 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9 ही आएगा। बस इस पर ध्यान देना किस तरह ये मॉड हटाए गए हैं, एक बार ये नेगेटिव रहेगा -3 से -6 में, और इसमें क्या रहेगा पॉजिटिव। बस इसके बाद अगर आपने ये सही खोल लिया तो इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या कह रहा है, y इक्वल टू sin x बराबर 0 और x बराबर 2π द्वारा घेरा हुआ क्षेत्रफल। x बराबर 0 किसकी इक्वेशन है, y x की, x बराबर 0 तथा x बराबर 2π द्वारा, तो y बराबर sin x का ग्राफ बनाए, पॉजिटिव भर के लिए बनाना है आपको, तो ये हो गया है, दो लूप बना लीजिए, ये पाई होता है, ये 2π। x बराबर 0 किसकी इक्वेशन है, ये वाई एक्स की है, y x बराबर 0 से कहाँ तक 2π तक। वैसे इधर x बराबर 0 ना कह के इधर कहना चाहिए x अक्ष, ये इसका कोई मतलब नहीं है इधर, तो इधर मेरे हिसाब से क्वेश्चन में होना चाहिए x अक्ष, इसकी जगह x अक्ष होगा तो ये एरिया आपका मिल जाएगा, इसी हिसाब से आंसर भी इन्होंने दिया है। तो इस लूप का होता है आपका 2, तो एरिया अगर यहाँ साफ साफ पूछा जा रहा है, अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा जाता, अगर ये क्वेश्चन होता 0 to 2π sin dx, सिर्फ इतना होता ये, और एरिया का कोई जिक्र ना होता, एरिया का कोई जिक्र ना होता और ये वर्क पूछा जाता, तो इतने का आंसर आपको बिल्कुल 0 आता। आप हल भी करेंगे अगर इसे, तो sin x का -cos x और लिमिट लगाएंगे 0 से 2π, तो बिल्कुल 0 आएगा। लेकिन जब क्षेत्रफल कहेगा तो आपको नेगेटिव को पॉजिटिव करके जोड़ना होगा। तो ये लूप का क्षेत्रफल की बात करें तो दोनों इक्वल होती हैं, तो 2 कितना आएगा इधर 4 बार की 5 हो जाएंगे। तो इस तरह अगर और भी प्रॉब्लम बनती है तो आप लूप का ध्यान रखेंगे, एरिया इतने लूप का जो एरिया होता है ये होता है आपका 2, और
कॉस में भी जो एक लूप होगा पूरा, वो पूरा लूप कॉस में बनाएगा तो -π/2 से π, इसका भी एरिया 2 होता है एक पूरे लूप का। इसे याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट में काम आएंगे तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इधर कितना मिलेगा, एरिया 4। बाकी जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसे ध्यान दीजिए किस तरह लगाएंगे। तो हमने ऑब्जेक्टिव की ट्रिक से निकाला है, बाकी अब कैलकुलेशन भी आप इसकी देख लें, एरिया किस तरह आएगा। तो वक्र था आपका y बराबर sin x, x अक्ष, और x बराबर 2π तक गिरा हुआ। ठीक है, तो फिगर बनाएंगे आप। ये sin x हो गया 0 से 2π तक। अब हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि ये एरिया तो ठीक है पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, तो अब हमें अलग अलग निकाल के इसको जोड़ना, यानी ये A1 है और ये जो A2 आएगा जो भी, ये आएगा नेगेटिव, तो हम इसे मॉड करके जोड़ेंगे, यानी प्लस में जोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए 0 to π y dx, y कितना है इसका sin x, ये पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस पाई से 2π, y तो वही है sin x dx, लेकिन ये आएगा नेगेटिव, तो आपको इधर ये चीज़ नहीं भूलेंगे, इधर आप पूरे में क्या लगाएंगे, मॉड, यानी जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होकर इसमें जुड़ेगी, क्योंकि ये नेगेटिव। अगर आप ये ध्यान नहीं देंगे, इसे पॉजिटिव नहीं करेंगे, तो जो जोड़ना चाहिए वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बहुत ध्यान रखेंगे, इसलिए ग्राफ का महत्व यहाँ बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको साफ साफ कहा इतने तक क्षेत्रफल बताइए। अगर क्षेत्रफल ना पूछा होता, सिर्फ निश्चित समाकलन होता तो वैल्यू 0 होती। यहाँ क्षेत्रफल कहा, तो सॉल्व करने पे ये 2 आएगा और ये सॉल्व करने में -2 आएगा, फिर इसका मॉड लगेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा 4। तो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव आए पॉजिटिव करके ऐड कर देंगे। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें y स्क्वायर इक्वल टू है 4ax और y इक्वल टू mx, इन दो से कवर्ड एरिया निकालना है, से घिरा हुआ। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये होगा, और y इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कौन सा एरिया कवर्ड होगा, ये एरिया कवर्ड होगा, और ये पॉइंट हमें फाइंड करना है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो y की वैल्यू उठा के इधर रख देंगे, m स्क्वायर x स्क्वायर -4ax बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे, तो एक x की वैल्यू मिलेगी 0 और एक x मिलेगा 4a/m स्क्वायर, ये 0 वाला है, और ये होगा आपका 4a/m स्क्वायर y, x बराबर 0 पे y क्या होगा, x बराबर 4a/m स्क्वायर इधर रख दीजिए, 4a/m, ये y आएगा, इसकी जरूरत नहीं है। अब ये एरिया भरा में चाहिए, तो ये एरिया होगा आपका इंटीग्रेशन 0 से 4a/m स्क्वायर, ये लिमिट होगी y1 - y2, y1 किसका आएगा, पैराबोला, तो y2 किसका है, स्ट्रेट लाइन। तो 2√a ये होगा 2/3 x घात 3/2, या x रूट इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, और इसका क्या होगा mx स्क्वायर y2, और लिमिट आएगी आपकी 0 से 4a/m स्क्वायर, 0 पे तो 0 हो जाएगा, 4a/m स्क्वायर बार हमें रखना होगा। चलिए इधर कैलकुलेशन देख लें, 4√a/3 और 4a/m स्क्वायर, और एक आएगा रूट के अंदर 4a/m स्क्वायर, और -m/2 इंटू इधर x स्क्वायर होगा, तो ये होगा 4a/m स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अलग कर दिया मैंने। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये इसका 4 का भाग क्या आएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 16 और 32/3, रूट ए हो जाएगा, ये m³ हो जाएगा, माइनस इधर क्या होगा m घात 4 है, तो अपॉन में m³ बचेगा 8a स्क्वायर, ए इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर, रूट ए इधर आएगा 8a स्क्वायर अपॉन 2m³। ठीक है, ये हो गया आपका 16
और ये 8, अब 2 नहीं रहेगा यहाँ, ये 3 24, ठीक है। तो ये बचेगा आपका 8/3 ए स्क्वायर अपॉन एम क्यू। एलसीएम कितना आएगा इसमें 3m क्यू, इधर होगा 32 ए स्क्वायर माइनस 24 ए स्क्वायर, तो 32, ये कितना बचेगा 8 ए स्क्वायर/3 एम क्यू, ये वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपली इसमें कैलकुलेशन अब पैराबोला और स्ट्रेट लाइन है, 7वां क्वेश्चन है। 4y बराबर 3x स्क्वायर और 2y बराबर 3x प्लस 12 द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र। तो y बराबर 3x स्क्वायर इस तरह होगा और y इक्वल टू 3x प्लस 12 इस तरह आएगा। पॉइंट हम लिख देते हैं, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y आएगा इधर 6, ये 0 6 होगा ये पॉइंट, और y 0 रखेंगे तो x आएगा -4, ये -4 0, और पैराबोला का ये वर्टेक्स हो गया और ये एरिया में मिलेगा इधर, और ये पॉइंट चाहिए होगा, ये पॉइंट चाहिए होगा, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए y कितना होगा यहाँ से 3x स्क्वायर बाई 4 पहले वाले, और दूसरे में y कितना है 3x प्लस 12/2, दोनों को इक्वेट करा दीजिए, 3x प्लस 12/2, ये 3 कॉमन लेके इसे काट दीजिए, तो x स्क्वायर बाई 2 x प्लस 4, अब ये आ गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 4 और 2 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, तो 2 वैल्यू आएंगी -2 और 8, ये पॉइंट मिलेगा -2 और ये पॉइंट मिलेगा 8। तो अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो लिमिट होगी -2 से 8 y1 किसका आएगा स्ट्रेट लाइन का, यहाँ से y निकालेंगे, ये कितना है 3x/2 प्लस 6 डिवाइड कर देंगे, माइनस ये y कितना है 3/4 x स्क्वायर। अब इंटीग्रेट करके लिमिट लगानी है, इंटीग्रेशन होगा 3x स्क्वायर बाई 2 4 हो जाएगा 6x माइनस x³ 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 भर रहेगा, और लिमिट आएगी -2 से 8। अब अपर माइनस लोअर, जाएगा अपर लिमिट, और माइनस लोअर में क्या रखा जाएगा -2, ये -2 रखेंगे, 4 4 कैंसिल, 3 -12 और -2 रखेंगे, ये -8 प्लस 8 हो जाएगा, तो 2 बचेगा, तो ये आपका पूरा बचेगा 7, इतना माइनस प्लस 7 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, ये सॉल्व करने में आपका आएगा 27, पूरा सॉल्व हो 27 वर्ग इकाई। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दीर्घवृत्त एक और तथा में द्वारा घेरा छोटे भाग का क्षेत्र, छोटा यहाँ 2 यहाँ भी मिलेंगे, तो छोटा वाला पूछा। चलिए एक सर्कल है और एक स्ट्रेट लाइन है अंतःखंड वाली, ठीक है। तो इलिप्स है पहला, दीर्घवृत्त बनाएंगे, और दूसरा ये पॉइंट क्या होते हैं दीर्घवृत्त, ये 0 0 भी, और स्ट्रेट लाइन भी वहीं से जाएगी, ध्यान दीजिए उसी तरह क्वेश्चन भी सिमेट्री से बनाया गया है। स्ट्रेट लाइन जो होगी वो आपकी इस तरह जाएगी किसी पॉइंट से, तो जो छोटा वाला क्षेत्रफल है वो आपको दिख रहा होगा, ये है, ये फाइंड करना है।
तो इसको हम पहले तो सिमेट्री से लगा सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। तो पूरे सर्कल का कितना होता है पाई ए बी, पूरे सर्कल का सॉरी पूरे इलिप्स का क्या होता है पाई ए बी। तो पाई ए बी पाई ए बी पाई ए बी होते हैं पूरा, तो एक पार्ट का इतने का क्या होगा पाई ए बी बाई 4, ये भी होगा पाई ए बी बाई 4, ये पाई ए बी बाई 4, ये भी पूरा पाई ए बी बाई 4 होगा। हाँ भाई।